अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम इन्वर्स ऑफ फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, कौन से फंक्शन का हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और किसी फंक्शन का इन्वर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है और उसमें x क्या है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारे पास क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास इस फंक्शन का इन्वर्स होगा अगर उसमें क्या होना चाहिए, वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और x क्या होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर आप इस फंक्शन को देखिए तो यह y क्या है वो इंडिपेंडेंट है और x क्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इनवर्स फंक्शन ऑफ x। तो ऐसे फंक्शंस को हम इस फंक्शन का इन्वर्स कहेंगे जिसमें y क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंट और x क्या होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अब इन्वर्स फंक्शन कौन से फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। तो इन्वर्स फंक्शन हमारे पास इन्वर्स फंक्शन ओनली एग्जिस्ट इफ ऑफ एक्स इज़ वन टू वन फंक्शन। अगर गिवन फंक्शन हमारे पास वो वन टू वन फंक्शन हो तो उस केस में हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा अगर y यानी गिवन फंक्शन हमारे पास वन टू वन फंक्शन के अलावा कोई दूसरे किस्म का फंक्शन हो तो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब वन टू वन फंक्शन क्या होता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। वन टू वन फंक्शन हमारे पास इफ़ ईच रेंज वैल्यू करिस्पॉन्ड टू एग्जैक्ट वन डोमेन वैल्यू, यानी हम रेंज से कोई वैल्यू ले तो उसके पास यानी डोमेन से कोई रेंज से कोई वैल्यू ले तो इसके हवाले से हमारे पास रेंज में एग्जैक्ट वन वैल्यू होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ इसको ग्राफिकली हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं यानी बी वैल्यू तो उसमें डोमेन में क्या होनी चाहिए एक वैल्यू होनी चाहिए। इस तरह अगर मैं बी टू लूँ डोमेन रेंज से तो इस हवाले से भी हमारे पास क्या होना चाहिए एक वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स हो तो इस फंक्शन का हमारे पास डोमेन क्या होता है वो डोमेन आर रियल नंबर होता है यानी x बिलोंग टू r और इसी तरह रेंज क्या होता है वो भी हमारे पास x बिलोंग टू r। अगर मैं यहाँ y की वैल्यू 1 लूँ तो रेंज में डोमेन में क्या होना चाहिए इस हवाले से इसकी क्या होना चाहिए सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर इस फंक्शन को आप दें अगर मैं y की वैल्यू 1 लूँ तो करिस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या होनी चाहिए वो हमारे पास 1 होती है। इसी तरह अगर मैं 2 लूँ तो ये भी हमारे पास 2 होती है। तो ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन कहते हैं। अगर आप इस फंक्शन को देखिए यानी एक्स स्क्वायर 2 तो इस केस में क्या होना चाहिए अगर मैं y की वैल्यू 4 लूँ तो 4 हमारे पास 2 वैल्यू पर आता है, एक माइनस 2 पर भी आता है और इसी तरह एक 2 पर भी आता है। तो डोमेन रेंज से अगर मैं एक वैल्यू लूँ तो हमारे पास उसकी करिस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ कितनी वैल्यू है वो 2 है, एक माइनस 2 है और एक 2। तो ये हमारे पास क्या है वन टू वन फंक्शन नहीं है। वन टू वन फंक्शन के लिए लाजिमी है कि किसी फंक्शन के इन्वर्स के लिए लाजिम है कि वो फंक्शन क्या होना चाहिए वन टू वन फंक्शन होना चाहिए। अब किसी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी यानी टी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो अगर आप जो भी वैल्यू ले फॉर एग्जांपल यहाँ मैं वाई लेता हूँ ये हमारे क्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका सबसे पहले आपने क्या करना है एफ इनवर्स लेना है, वो हमारे पास इस तरह टाइप होगा कि नहीं आपने वह एफ़ को यहाँ शिफ्ट करना है एफ इनवर्स 3t माइनस टी और इसी तरह टी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। अब आपने कुछ फुटिंग करनी है सब्स्टिट्यूशन करनी है इस 3t माइनस 8 यहाँ जो भी वैल्यू होगी आप उसकी जगह क्या करें z ले यानी z इक्वल टू 3t माइनस 8। इससे आप क्या करें t की वैल्यू पॉइंट करें तो t हमारे पास z प्लस 8 डिवाइड बाई 3। अब इस इक्वेशंस की तरफ आए, इस इक्वेशंस में हमारे पास 3t माइनस 8 हमने यहाँ क्या किया सब्स्टिट्यूट किया z लगाया तो एफ इनवर्स आप z और t की वैल्यू हमारे पास z प्लस 8 डिवाइड बाई 3 आई। तो हमारे पास अब फिर आपने क्या करना है इक्वेशन इस फॉर्म में आया, फिर आपने क्या करना है z की जगह वापस t को सब्स्टिट्यूट करना है तो हम एफ इनवर्स ऑफ t और इसी तरह z की जगह आप क्या कर ले t सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास इन्वर्स आया किस फंक्शन का इस फंक्शन का। अब हम इस तरह फॉर एग्जांपल ये फंक्शन आप एफ ऑफ 1 ले ये फंक्शन जो हमने लिया था तो अगर एफ ऑफ 1 ले तो हमारे पास एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी ये हमारे पास क्या है एफ ऑफ 1 है तो टी की जगह आप 1 ले और इसी तरह माइनस 8 ले तो इसकी वैल्यू माइनस 5 यानी एफ 1 पर हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आएगी वो माइनस 5 आएगी। अब इस फंक्शंस को ले एफ इनवर्स तो
ये हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स टी। अब हम इसकी जगह माइनस टी पुट करेंगे, यानी एफ इनवर्स ऑफ -5 टी की जगह भी क्या करें आप, टी हमारे पास क्या है -5 है, इसी तरह +8/3। तो इससे हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 3/3 यानी 1 के बराबर आई। तो अगर आप यहाँ देखें, यह वाई हमारे पास 1 क्या था यहाँ, और इनडिपेंडेंट वेरिएबल था, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू -5 है। इसी तरह ये -5 ये हमारे पास क्या है यहाँ, ये इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल की हमारे पास वैल्यू जो आई वो 1 आई। तो इस टाइप्स को इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।